वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेस और मैं रमेश चौहान। राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के लिए डिक्टेशन शो शब्द प्रति मिनट दी जा रही है। अगर आप घर पर ऑनलाइन बैठे क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। महोदय, सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं के संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं। विराम। किसी भी विधेयक का तभी विरोध किया जा सकता है जब उस पर विधान बनाना संसद की शक्ति के बाहर है या सामान्य विधान के संबंध में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या संविधान संशोधन के संबंध में इसके मूल ढांचे से संबंधित है। विराम। कोई भी आपत्ति इससे संबंधित नहीं है। विराम। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि यह विधेयक पहले ही पुनः स्थापित किया गया था और स्थायी समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी। जीएसटी का उद्देश्य देश भर में वस्तुएं और सेवाओं का बिना रोक टोक आवाजाही है। विराम। कर के ऊपर और कर नहीं लगना चाहिए। विराम। गंतव्य सिद्धांत के तहत कर अंतिम चरण में लगाया जाता है। विराम। स्थायी समिति ने इसको मंजूरी दे दी है और इस पर बार बार चर्चा की गई है। पूर्व वित्त मंत्री ने अधिकार प्राप्त समिति और राज्य सरकारों से अनेक बार चर्चा की है। मैं अनेक मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से मिलकर और अकेले में भी चर्चा कर चुका हूं। विराम। विभिन्न दल के लोग जो राज्य को उदारता से अधिक अधिकार देने हेतु भाषा में कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनकी मांगों को मान लिया गया। विराम। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी राज्य को राजस्व की हानि नहीं होगी। विराम। वर्तमान से सेवा कर पूर्णतः केंद्र के तहत आता है। विराम। इसे राज्यों के साथ बांटा जाएगा। विराम। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा ऋण जो राज्य को दे हैं उनमें से एक जीएसटी है जो 2010 और 2013 से संबंधित है। विराम। उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया था। विराम। मैं प्रयास करूंगा कि इस वित्त वर्ष में भुगतान कर दिया जाए। विराम। हम यह निश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य को हानि न हो। विराम। हम राज्यों को सुदृढ़ करने के पक्ष में हैं क्योंकि तभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विराम। सरकार अंतिम क्षण तक सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। विराम। पहले वेट से संबंध में भी संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। विराम। परंतु इससे केंद्र और राज्य दोनों को लाभ हुआ। विराम। हम प्रत्येक राज्य की चिंताओं पर ध्यान देंगे। विराम। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार अक्षुण्ण रहे और किसी भी राज्य को हानि न हो। विराम। पैरा। देश की अर्थव्यवस्था किसान आधारित ही है। विराम। गांव के किसान को देवता के रूप में चित्रण हमारे कवियों ने पहले से ही किया है। विराम। पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आज भी किसान दुर्दशा का शिकार है। विराम। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था में कृषि के भागीदारी 66% थी। इतनी योजनाओं के बावजूद यह घटकर 13.7% पर आकर टिक गई है जो बहुत चिंतनीय है। पैरा चेंज। माननीय मंत्री महोदय, मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। विराम। इससे
पिछड़े राज्यों के गरीब मजदूरों को काफी राहत मिली है विराम। इससे उन्हें अपने गांव में ही कुछ काम मिल जाता है। सभी राज्यों में इससे मजदूरी एक जैसी नहीं है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ हैं। अगर गांव में इस योजना के तहत गली नाले और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी शामिल की जाती है तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक गांव के सार्थक विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाएगी विराम। इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए विराम। आज मजदूरों के भुगतान में काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धांधली हो रही है विराम। ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है विराम। इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी प्रतिवर्ष कम से कम 250 से 300 दिनों की होनी चाहिए विराम। मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की भी जरूरत है। साथ ही साथ इस योजना में गरीब मजदूरों और खासकर पहाड़ी क्षेत्र के मजदूरों को जैविक खाद बनाने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी जीविकोपार्जन कर सकें। पैरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की संकल्पना यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में की थी और इसकी शुरुआत से ही गांव में रहने वाले विशेषकर गरीब, भूमिहीन और बेरोजगार लोगों का जीवन बदल गया विराम। मनरेगा योजना पंचायती राज योजना के अनुरूप है, क्योंकि मनरेगा की स्थानीय योजना में कतिपय निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत करती है विराम। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 1/3 लाभार्थी महिलाएं हैं विराम। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना की सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है विराम। इस अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण और संचयन, सूखे की स्थिति से निजात पाना तथा सिंचाई, नहर निर्माण कार्य, पारंपरिक जल निकाय का पुनरुद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा संपर्क मार्ग जैसे कार्यों को किया जाता है विराम। आवंटन के बावजूद सरकार ने मनरेगा हेतु निधि जारी करने पर धीरे धीरे कम कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गरीब लोगों को अनेक दिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है विराम। मनरेगा की शुरुआत से ही भारत में कम वजन के बच्चों की संख्या में वर्ष 2005 में 43.7 की तुलना में वर्ष 2014 में 30% की गिरावट दर्ज की गई है विराम। मनरेगा मूल से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक सामाजिक सुरक्षा है। पैरा